इस मौजू पे आज आपसे मुखातिब हो रहे हैं अपने ऑडियंस से, आला हुकाम से, और जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसके मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके मुतलका और बराह रास्त जो जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनके हवाले से। तो बात का मैं आगाज़ करते हुए ये बताता चलूँ आपको कि आज़ाद कश्मीर कहलाता है वो ख़ित्ता जो मुमलिकत जम्मू कश्मीर का पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम या ज़ेर कंट्रोल है, तो ज़ेर कब्ज़ा भी कह देते हैं हम उसको। तो उसके ख़ित्ते के गरबी जम्मू के ज़िला भिंबर की तहसील स्वानी में सब जज की अदालत में जूनियर क्लर्क की आसामी है, जहाँ पे क्लर्क B11 के ग्रेड में टेस्ट हो रहे हैं और इन टेस्ट इंटरव्यू या इसका जो रिकॉर्ड जो रिटन टेस्ट होना है उसके हवाले से सुबह चंद घंटों के बाद 20 फरवरी 2025 की तारीख में ये मामला आगे बढ़ना है। इसके लिए 65 की तादाद में एप्लीकेशनें आई, कुछ पे ऑब्जेक्शन लगा था कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स की तकमील करें। यूँ 65 में से शायद कुछ कम हो सकते हैं, 2-4 कम, जिनके रिकॉर्ड के हवाले से बाकायदा जो इश्तिहार दिया गया अदालत की तरफ से, और एक उसमें वही एक क्लर्क जो एडहॉक पे पहले से काम कर रहा है लॉन्ग टाइम से, वो भी शामिल है। और यूँ इन खदशात का इजहार नए जो एप्लीकेशन देने वाले हैं उनकी जानिब से दबे लफ्ज़ों में जो खामोश आवाज़ है वो ये आ रही है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, कोई सामने आकर स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं, ना ही हमने इस जानिब कोई बाकायदा कोई कोशिश की, ना ही हमें ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन अब ये बार बार 3-4-5 दिन से स्ट्रेस हो रहा है कि सहाफ़ी बोल नहीं रहे। सहाफ़ियों के सामने कोई ऐसा मामला नहीं था कि जिस पे बोला जाए। हाँ, जो खदशात जिनका इजहार किया जा रहा है वो हम उनका तस्करा करके इस क्लिप को वाइंड अप करते हैं कि अगर एक शख्स वहाँ पहले से एडहॉक पे काम कर रहा है तो उसकी एप्लीकेशन लेते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको पहले उसका रिज़ाइन होना चाहिए था, और कुछ कह रहे हैं कि अब उसका इतना असर रसूख हो चुका हुआ है या उसके ताल्लुक हैं या वो काम कर रहा है, उसका वो असर अंदाज हो सकता है, दानिस्ता वो बड़ा बाला नहीं होगा, लेकिन मुरव्वत या इखलाकियात या एक फीलिंग्स हो जाती हैं कि चलें ये पहले से जॉब कर रहा है, इसी को एडजस्ट कर लिया जाए। तो फिर लोग कह रहे हैं जो दो एप्लीकेशनें दे रहे हैं कि हमसे फिर एप्लीकेशनें क्यों ली गई। अब ये तो तब होगा ना जब ये डन हो जाएगा, लेकिन ये बात तयशुदा है, ये ग्रंटेड है। मैं अपनी जुबान से बड़े मजबूत और ठोस पैमाने पर यह बात कर रहा हूं कि मैं बासियत सहाफ़ी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो हकीकत भी है, वो ये है कि जो ज़हूर इलाही वहाँ पे सब जज जो सुबह इस मामले को हैंडल करेंगे या जिनके ज़ेरे असर ये होगा जूनियर क्लर्क की असामी अपॉइंटमेंट के बाद, और जहाँ पहले डॉक वाला शख्स काम कर रहा है वो भी शामिल है, नए जो उम्मीदवार ने 65 उन्हीं में, वो बड़े साफ शफाफ करैक्टर और कैरियर के मालिक हैं। उनकी अदलिया की खिदमत के दौरान इस वक्त तक कोई एक नुक्ते तक का शिकायत का मामला या शिकवे का सामने नहीं आया। वो टोटली एन इंसाफ कवानीन के मुताबिक जो मामलात हैं वो चला रहे हैं, और जब वो ये चला रहे हैं तो वो क्यों कर अपने बाख्तियार हैसियत में, जब उन्होंने एक क्लर्क का टेस्ट लेना है जो 65 में से कोई एक सिलेक्शन करनी है, तो वो क्यों कर ऐसा करेंगे, ये तवक्को ही नहीं, इसके कतन कोई खदशात नहीं। अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो वो उनकी सोच हो सकती है, उनकी राय हो सकती है, लेकिन मेरी ये कोशिश रही कि अगर किसी को कहना है तो वो मेरे कंधे इस्तेमाल न करें, चूंकि मेरे मुतालिक कुछ पहले से भी ऐसी फिजा कुछ मामलात चल रहे हैं किसी और रिपोर्टिंग के हवाले से, तो क्यों कर मुझे ही ये बात करनी है। लेकिन आखिर ऐसा ही हुआ कि मुझे ही करनी पड़ रही है,
और मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही मुखातिब हूँ कि जब एक शख्स अपॉइंटमेंट उसकी एडॉक पे है तो वो पहले बेहतर यही होता कि इसकी अपॉइंटमेंट पहले ही ओपन मेरिट पे होती, तमाम दरख्वास्तें देते, एक आदमी जो है वो सिलेक्ट हो जाता। अब वो कैसे था, कैसे कर रहा था, ये मामला नहीं है। मामला यह है कि नई एप्लीकेशनें 65 हो गई, वो तमाम दें टेस्ट और जो मेरिट पे आए वो अपॉइंट हो जाएगा। इन तमाम बातों में जो कुछ मुझसे अभी मुमकिन हुआ या हो रहा है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक सहाफ़ी की, या एक इस जो सहाफ़त का चैप्टर है, जो एक शोबा है हमारा कि सहाफ़ी जो कुछ अवामी मफाद में होगा, लेकिन मफाद के साथ जो एन मेरिट पे होगा, एन कवानीन के मुताबिक होगा, और उसका इजहार करेगा, उसकी रिपोर्ट, उसको रिपोर्टिंग उसकी करेगा, उसमें तबसरा और तजिया देगा अगर तकाजा बनता है या वो फील करता है। तो मेरी फीलिंग्स की बात नहीं, हकीकत यही है कि फिल वक्त जो कल 20 फरवरी 2025 को जूनियर क्लर्क की असामी B11 ग्रेड की का टेस्ट होना है, उसमें 65 अफराद की शिरकत होगी। जो कम होंगे, जिनके नाम बाद अज़म किसी वजह से शामिल नहीं हुए, उनके डॉक्यूमेंट्स कम थे या कोई मुसद्दका नहीं थे, वो तादाद 2, 4, 5 की कम हो सकती है, लेकिन ये 60 के लगभग या इससे ज़ायद हो रहे हैं जो आ रहे हैं, तो ये उन्हें इंसाफ मिलेगा, ये तवक्को नहीं, ये मुकम्मल यकीन है। लेकिन जो वो चाह रहे हैं उस हवाले से मेरा ये एपिसोड इस वक्त ऑन एयर है और ये चंद घंटे कबल है। उम्मीद है कि जो सिलसिला लोग तवक्को कर रहे हैं उनकी जो खदशात हैं उसके बरक्स होगा। अगर कुछ के हैं हमारे सामने इजहार हो भी रहा है, लेकिन फ्रंट पे कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई मेरा ताल्लुक वाला, जानने वाला आ रहा है तो मेरे इल्म में भी नहीं, मैंने इतना डीप स्टडी नहीं किया, और जो पहले डॉग पे हैं वो मैंने अभी चंद घंटे पहले, 1.5-2 पहले पूछा है कि कौन है, मेरे इल्म में वो भी नहीं था, होना चाहिए था लेकिन नहीं था। तो वो भी मेरे अजीज हैं, मेरे हकीकी गांव के, मेरे इर्द गिर्द के हैं। तो मुझे किसी को किसी की ऐसी बात करके फायदा नहीं किसी को पहुंचाना, और ना किसी को नुकसान पहुंचाना है, ना ही ऐसे इजहार करना है कि कुछ मेरी बातों से अखज़ हो या उससे कोई मतलब लिया जाए या उसके असरात मुरतब हों। तो हकायक आने वाले चंद घंटों में कुछ चीज़ सामने आ जाएगी। तो तब तक के लिए ये जो मेरा एपिसोड है इसको लोग देखेंगे, और जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो इसको निभाएंगे इंशाअल्लाह, और इसके बेहतर रिजल्ट आएंगे। और ये जो चाह रहे थे कि मैं इस पे कुछ बोलूं, तो वो मैंने ना चाहते हुए भी, इसलिए कि जिन हालात का मेरे इर्द गिर्द जो घिराव है, वो अदलिया से मुतल्लिक भी कुछ चीज़ें ज़ेर बहस आ चुकी हैं मेरे हवाले से कि ये हो रहा है, वो ऐसा कर रहे हैं, और उसका मुझसे कुछ इजहार भी हुआ, और कुछ ऐसे आसार भी मुझे नज़र आए कि शायद मुझे एहतियात करना है। तो एहतियात अपनी जगह, फ़राइज़ जो निभाने हैं वो अपनी जगह में निभा रहा हूँ, लेकिन ये वो फ़राइज़ हैं जो ना चाहते हुए कर रहा हूँ। तो मैंने बात कर दी मुकम्मल इसी पे मुमलिकत जम्मू कश्मीर के गरबी जम्मू के खित्ता के ज़िला भिंबर की तहसील समानी से मैं आपसे मुखातिब रहा हूँ, चौधरी फजल रहमान, और आपसे अब चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।